सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का कक्षा 7 के अंतर्गत हिंदी अध्ययनशाला में स्वागत है। विद्यार्थियों, पाठ 6 चंपा और चमेली नामक कविता है जिसे कवित्री प्रतिभा सक्सेना जी ने लिखा है। विद्यार्थियों, आइए देखते हैं। कल्पना तथा अनुमान व मूल्य आधारित प्रश्न थे और आप सभी ने इन प्रश्नों को कर लिया होगा, तो आप सभी अपने उत्तरों का मिलान करेंगे, लेकिन अपने उत्तर कट नहीं करेंगे क्योंकि आपका अपना विचार हो सकता है। पहला प्रश्न था कि पक्षियों को कैद में रखना कैसे गलत होगा, कैसा लगता होगा, कैद में रखना कैसा लगता होगा, अपने विचार लिखिए। विद्यार्थियों, मेरे विचार से आपको यानी आप सभी जो बच्चे हैं उन सभी को पक्षियों को कैद में रखना अच्छा लगता होगा, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि उसे भोजन के लिए सब जगह भटकना नहीं पड़ता होगा, अन्य पशु पक्षियों का शिकार नहीं बनना पड़ता होगा, हम उन्हें अच्छा खाने के लिए देते हैं। आज तरह तरह के विचार आपके मन में होंगे, लेकिन अब विचार कीजिए विद्यार्थियों कि अगर आपको कोई पकड़कर कैद कर ले, आपको अच्छा अच्छा खाने के लिए, पहनने के लिए कपड़े व अन्य आरामदायक चीजों की व्यवस्था कर दे, लेकिन एक कमरे में बंद रखे, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? विद्यार्थियों, जब आप कल्पना करेंगे कि जब हम कमरे के अंदर बंद हो जाएंगे, टीवी भी हमें मिल जाएगी देखने के लिए, अच्छे कपड़े भी मिल जाएंगे, खाने के लिए सामान भी मिल जाएगा, और वहीं पर हमें सब कुछ करना है, वहीं से हमें चारों तरफ झांकना है, कैसा अनुभव होगा? सालों उसी में बंद रहना है, सालों उससे आजाद नहीं होना है, पता नहीं कब आप उस कमरे से निकल पाएंगे या वहीं पर मृत्यु भी हो जाएगी। अब विचार करें, कल्पना करें। विद्यार्थियों, खुशी का अनुभव नहीं होगा, इन सारी सुविधाओं को पाकर के भी मन प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर पाएगा। आप रोएंगे क्योंकि आप आजाद नहीं हैं। आजाद होने पर हमें भले ही सूखी रोटी खाने को मिले विद्यार्थियों, लेकिन वह सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से अच्छी होती होगी। हमने शुरुआत में भी आपको बताया था कि आजादी का महत्व यह नहीं है कि हम अपनी मनमानी करें, अपनी मनमर्जी करें, दूसरे का कहना ना माने। नहीं, ऐसी व्यवस्था आजादी का मतलब नहीं है कि जो दूसरे की शांति को भंग करे। अब मान लीजिए एक अधिकारी है, एक सिपाही है। सिपाही सोचे मैं आजाद हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं अधिकारी का कहना क्यों मानूं? विद्यार्थियों, ऐसी स्थिति में क्या होगा? अराजकता पैदा होगी। जब सिपाही अपना काम नहीं करेगा, समाज में शांति नहीं रहेगी। कुल मिलाकर के यह है कि जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है, अगर वह सोचे दूसरा जो आदेश उसको दे रहा है हम नहीं करेंगे, हम स्वतंत्र हैं, तो हम व्यवस्था को भंग हो जाएगी, और जब व्यवस्था भंग हो जाएगी तो समाज में शांति नहीं रह पाएगी। तो विद्यार्थियों, इस वजह से इन सारी बातों को जरूरी है। तो अब समझेंगे यहाँ पर कि जिन जीवों को भगवान ने पंख दिया है, आसमान में उड़ने के काबिल बनाया है, उनका उड़ने का अधिकार हमने छीन लिया है। आखिर क्यों? सिर्फ इसलिए कि पिंजरे में बंद पक्षी मीठी आवाज में गाकर आपका मनोरंजन करते हैं। मनोरंजन की इतनी वस्तुएं होने के बावजूद भी हमने उनकी स्वाधीनता को छीनना शुरू कर दिया है।
इन्हीं व्यक्तियों के लिए इन पक्षियों का शिकार होता है। इन्हें पकड़ने वाला शिकारी विद्यार्थियों एक पल के लिए भी नहीं सोचता कि इन पक्षियों का घोंसले में कोई इंतजार कर रहा होगा। अगर आपके या आपके मित्र के यहाँ कोई भी पक्षी पिंजरे में बंद है तो आप अपने पक्षी को स्वयं व मित्र को समझा बुझाकर उस पक्षी को भी आज़ाद जरूर कराएं, क्योंकि आज़ादी हर जीव का हक है। लेकिन किसी का पिंजरा ऐसे मत खोल दीजिएगा, नहीं उसे खराब भी लगेगा। लेकिन पक्षियों को कैद में रखना उचित नहीं है। तो आप सभी अपने विचार लिख सकते हैं। दूसरा है, गुलामी से मुक्त होने के लिए जीव जंतु क्या क्या प्रयास करते हैं। विद्यार्थियों, आपने देखा होगा कि पक्षी कभी कभी तो बड़े बेचैन हो जाते हैं, उस पिंजरे के अंदर ही फड़फड़ाने लगते हैं, आज़ाद होने का हर संभव प्रयास करते हैं, कैद से छूटने की पूरी कोशिश करते हैं और कई बार घायल भी हो जाते हैं। जो दर्द है, जो पीड़ा मिलती है, जो चोट लगती है, उस चोट को सहते भी हैं। तो विद्यार्थियों, उसी तरह इंसान है, अगर उसे कैद में रख दिया जाए और भागने का अवसर पाएगा तो पूरा प्रयास करेगा कोई कि उसे निकल जाए, लेकिन वह निकल नहीं पाते। तो हमें उन्हें आज़ाद रहने देना चाहिए, क्योंकि मनोरंजन के लिए हमारे पास बहुत सी वस्तुएं हैं। क्या पक्षियों से ही हमारा मनोरंजन है? विद्यार्थियों, यह जेल भी एक तरह से सजा है, यह कर्मों से ही मिलती है। अब विचार करें कि जो चिड़ियाघर में पशु पक्षी होते होंगे, जो जंगल में है वह स्वतंत्र हैं, घूम रहे हैं, लेकिन जो चिड़ियाघर में वो कैद है, एक तरह से उनके लिए जेल है। अच्छा, उन्हें छोड़ना भी जरूरी नहीं है। अगर उनको छोड़ दिया जाएगा तो दिक्कत का विषय है। इस वजह से आप विचार करें इस बात पर। जो कैदी हैं, कैदियों को जेल में रखा गया क्यों? क्योंकि उन्होंने अपराध किया है। अगर उन अपराधी को अपराध का दंड ना मिले तो क्या होगा? जो देखेगा उसके मन में भी जिज्ञासा होगी कि इसने अपराध किया, इसे सजा नहीं मिले तो समाज में क्या होगा? निर्भीकता, खुला अत्याचार होगा, खुला लोग लूटपाट मचा देंगे। तो अपराधी को सजा भी मिलनी जरूरी है। उन्हें खुले में छोड़ना भी गलत है। अगर हम उनकी मनमर्जी पर छोड़ देंगे तो दूसरों को भी शांति से नहीं रहने देंगे। तो आप विचार करें इन प्रश्नों पर, इससे आपके विचार की क्षमता बढ़ेगी। मूल्य आधारित प्रश्न है। का नंबर है, जियो और जीने दो का आशय अपने शब्दों में लिखिए। विद्यार्थियों, इसका आशय यह है कि प्रत्येक प्राणी को अपना जीवन जीने का अधिकार है। जिस प्रकार हम स्वतंत्रता पूर्वक जीना चाहते हैं, ठीक उसी प्रकार विद्यार्थियों हमें दूसरे जीवों की भी स्वतंत्रता से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, अर्थात उनकी स्वतंत्रता को नहीं छीनना चाहिए। आप बात को समझ गए होंगे कि इसका आशय यह है कि प्रत्येक प्राणी को अपना जीवन जीने का अधिकार है। जिस प्रकार हम स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीना चाहते हैं, ठीक उसी प्रकार हमें दूसरों की स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, अर्थात उनकी स्वतंत्रता को नहीं छीनना चाहिए। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, दया व करुणा का हमारे जीवन में क्या महत्व है? विद्यार्थियों, दया व करुणा मानवता के सर्वश्रेष्ठ गुण कहलाते हैं। हम सभी इन्हीं भावों के द्वारा
दूसरों के मन की वेदना को, पीड़ा को, कष्ट को का अनुभव करते हैं या महसूस करते हैं। इन गुणों के कारण हमारे मन में, आप सभी के मन में परोपकार की भावना का जन्म होता है। विद्यार्थियों, अगर यह भावना व्यक्ति के अंदर ना हो तो क्या व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम कर पाएगा? लगाव, अगर बात करें विद्यार्थियों, तो यह संसार किसके बदौलत चल रहा है? प्रेम की बदौलत, आशा की बदौलत। अगर सभी व्यक्ति के मन में घृणा की भावना आ जाए, नफरत की भावना आ जाए, तो क्या कोई एक दूसरे का सहयोग करेगा? नहीं करेगा। तो इस तरह से आप सभी अपने विचार लिख सकते हैं, और आपने जो भी लिखा हो वो सही होंगे मेरे विचार से। तो आज का कार्य केवल इतना ही था। आपने दया व करुणा के अंतर को समझा कि दया में हम दूसरों के दुखी देख करके हम उसकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं। जो दया दिखाते हैं, जो दया की भावना हमारे मन में आती है, उसी के कारण हम उसकी मदद करते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे मन में प्रश्न आता है कि अगर हम ना होते तो उसकी मदद कौन करता? हम ही ने उसकी मदद कर दे किया। विद्यार्थियों, आप एक निमित्त मात्र थे। व्यक्ति, ईश्वर ने आपको भेजा। आपके अंदर ऐसी भावना या अहंकार की भावना नहीं आनी चाहिए, लेकिन करुणा, और जिस व्यक्ति में करुणा होती है वो यह सोचता है कि इसे दुख क्यों मिला, इसे दुख नहीं मिलना चाहिए, कोई भी इस तरह के दुख से पीड़ित ना रहे। तो दोनों में अंतर है विद्यार्थियों। जियो और जीने दो के महत्व को समझा आपने कि जिस प्रकार हम आज़ादी चाहते हैं, उसी तरह हमें भी दूसरों की आज़ादी का छीनना नहीं चाहिए। विद्यार्थियों, रचना एवं अभिव्यक्ति के अंतर्गत प्रश्न संख्या 4 है कि पशु पक्षियों के प्रति प्रेम जागृत करने वाले कुछ ऐसे संदेश आकर्षक ढंग से सजाकर लिखिए जिसे पढ़कर पाठक पशु पक्षियों के हितैषी बन जाए। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर करना क्या है आपको कि अगर चित्र बना सके तो 1-2 चित्र बना दीजिए। अगर नहीं बना सकते तो 1-2 पक्षियों के चित्र चिपका दीजिए। इसके पश्चात यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है, आप देखेंगे कि इन जो यहाँ पर बताए गए स्लोगन हैं, इनको लिखना है आपको। 4 या 5 लिख दीजिएगा कि चिड़िया करती एक ही पुकार, मुझे बचाओ मेरा ना करो संहार। पशु पक्षियों का शिकार हो रहा है। आपको मालूम होगा कि जो परफ्यूम बनते हैं या कॉस्मेटिक का जो सामान बनता है या तमाम ऐसी चीज़ें बनती हैं जिनका जो पशु पक्षियों के द्वारा ही बनाई जाती है। अच्छा, ये जरूरी हमारे पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए इनका जी होना भी जरूरी है। तो चिड़िया करती एक ही पुकार, मुझे बचाओ मेरा ना करो संहार। आगे है कि चलो इंसान से फरिश्ते बन जाएं, बेजुबान पक्षियों को बचाएं। जो बेजुबान हैं उन्हें बचाएं। विद्यार्थियों, आपको मालूम होगा कि गर्मियों के मौसम में किस तरह से पशु पक्षी व्याकुल हो जाते हैं। जब इंसान व्याकुल हो जाता है, जो पंखे की हवा ले रहा है, जो एसी में बैठा हुआ है, ठंडा पानी भी पी रहा है, तो पशु पक्षी पानी भी जला से सूख जाते हैं। तपती हुई कड़ाके की धूप, गर्मी की लपटों का सामना करना पड़ता है, प्यासे रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें उनके रक्षा के लिए, बचाव के लिए पानी भी रखना चाहिए। पेड़ लगाओ पक्षी बचाओ। अच्छा, पेड़ नहीं होंगे तो पक्षी भी नहीं होंगे। क्यों? वो अपने घर कहाँ बनाएंगे और घोंसला कहाँ बनाएंगे, उन्हें खाने के लिए चीज़ें कहाँ से मिलेंगी, तमाम सारी बातें हैं। अगर ज़मीन में रहने लगेंगे तो दूसरे जानवर उन्हें खा जाएंगे। इस वजह से वातावरण को शुद्ध बनाओ,
पेड़ लगाएंगे तो वातावरण भी शुद्ध होगा। विद्यार्थियों, आप यह देख रहे हैं गिद्ध है आज बहुत कम देखने को मिलते हैं, पुराने समय में बहुत अधिक थे। कहते यह हैं कि जब से रासायनिक दवाओं का प्रयोग होने लगा, तमाम तरह की दवाइयाँ आ गई, जानवरों को इंजेक्शन दिए जाने लगे, तो मरे हुए जानवरों का जब ये मांस खाते थे तो इन्हें भी रोग होने लगे, और यह परिणाम यह हुआ कि धीरे धीरे यह गायब होने लगे, अर्थात मरने लगे, और इनकी संख्या भी कम होने लगी। तो यह गिद्ध है। कौन सा पक्षी है? गिद्ध। पंछी कभी अपने बच्चों को भविष्य के लिए घोंसला बनाकर नहीं देते, वो तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। आप देख रहे हैं, इससे हमें सीख मिलती है, आप सभी को सीख लेनी चाहिए कि प्यासे पंछियों को पानी पिलाएं, आओ इस आदत को संस्कार बनाएं, पक्षियों को बचाएं। देखिए ये तोता है, पक्षी बचाओ जीवन बचाओ, पक्षी बचाओ जीवन बचाओ। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न में करना कैसे था हमने आपको बताया शुरुआत में कि 1 या 2 चिड़ियों की चित्र चिपका देना है, इसके पश्चात 4 या 6 स्लोगन अपने से लिख देना है। अच्छे आकर्षक ढंग से आप कर सकते हैं, आप कर लेंगे अपने हिसाब से, जिस तरह भी आप करना चाहें अच्छे से लिखेंगे, साफ सुथरा। आप अब स्वतंत्र हैं करने के लिए। भेजे गए पीडीएफ द्वारा, आज का लेखन कार्य है कि भेजे गए पीडीएफ द्वारा प्रश्नों के उत्तरों का मिलान करें, कल्पना तथा अनुमान व मूल्य आधारित प्रश्नों को अभ्यास पुस्तिका में करें। तो इसके पश्चात विद्यार्थियों रचना तथा अभिव्यक्ति प्रश्न संख्या 4 अभ्यास पुस्तिका में करें। आज का कार्य केवल इतना ही है। धन्यवाद, बाय, फिर मिलेंगे।